हाय गाइज, कैसे हैं आप सभी। आप लोग के लिए लेकर आया है एनडीएस कंप्यूटर फिर से एक नया वीडियो फोटोशॉप ट्यूटोरियल। फोटोशॉप में आप किस तरह से टेक्सचर डिजाइन बनाते हैं इसके बारे में मैं आपको तो बताना आज वीडियो लेके आया हूं। उसी के बारे में आज टेक्सचर के बारे में, टेक्सचर से रिलेटेड काफ़ी सारे जो है ऑप्शंस बताएंगे, तरह तरह के डिज़ाइन बनाते बताएंगे। तो आप मेरे वीडियो को यदि लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, क्योंकि आने वाला जो एजुकेशन से संबंधित वीडियो होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, रेगुलर देखते रहें, क्योंकि आपका जो है एजुकेशन से संबंधित जो भी क्वेरी है, जो कंटेंट है वो आपको पूरा होता रहे। तो चलते हैं, हम आप लोग बताते हैं। क्योंकि मेरा जो क्लासेज जो है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों चलती है। ऑफलाइन का जो मेरा एड्रेस है एनडीएस कंप्यूटर C101 सेक्टर 4 नोएडा उत्तर प्रदेश, और मेरा ऑनलाइन भी क्लासेज वीडियो के जरिए मेरा चलता है, जिसे आप मुझे फॉलो करें दें। एनडीएस कंप्यूटर मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। अभी मैं आप लोग को स्टार्ट करते हैं PS। ये मेरे पास में PS का सॉफ्टवेयर है, यानी फोटोशॉप का। मैं आप लोग को ले चलता हूँ। जैसे स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास में है एडोब PS फोटोशॉप स्टार्ट हो रही है। ये एडोब का सॉफ्टवेयर है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। हम चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं फाइल में, यहाँ पे न्यू ले लेते हैं। न्यू लेने के लिए यहाँ पे साइज़ जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे इतना इंचेज है, हाइट है, ये ऑलरेडी है हाइट 1 इंच। ये कुछ पहले से कस्टम जो है सेटअप है, कुछ ब्रीथ हमें इतना है जो कि बहुत कम है। तो इस तरह से हमने कुछ एरिया ले लेते हैं, ज़्यादा या बड़ा ले सकते हैं। हमने यहाँ से ले लिया एरिया, ताकि टेक्सचर डिज़ाइन बनाना है तो आपको प्रॉपर चीज़ें नजर आए। स्टार्टिंग हम कहते हैं टेक्सचर डिज़ाइन बनाने के लिए जो है ना, सबसे ज़्यादा जरूरी है हम पेन टूल का आपको अच्छा यूज आना चाहिए। यदि पेन टूल का यदि आपका यूज बहुत अच्छा पता है तो आप कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हो। वैसे डिज़ाइन जनरली आप सभी से बना सकते हैं, आप इस टूल से भी बना सकते हैं, पेन टूल से भी बना सकते हैं, एनी अदर सारे। लेकिन मैं आपको जो इजीली जिसमें बन जाए डिज़ाइन और बेहतर ढंग से बना पाएँ उसके बारे में बताता हूँ। फुल कोर्स करना है तो मेरा वीडियो कंटिन्यू देखेंगे तो और भी समझ में आएगा। हमने यहाँ पे इलिप्स टूल ले लिए। जैसे ये मैंने इलिप्स ले लिया, यहाँ पे इलिप्स टूल लिया। इसमें कलर आप तो सामने देख रहे हैं, तो यहाँ पे कलर आपको फील नज़र नहीं आया। यदि मुझे कलर लेना था तो हमने यहाँ पे वाइट है, हमें यहाँ पे रेड, ब्लू, ग्रीन जो भी लेना है वो आपकी मर्जी है, आप यहाँ से कलर ले लेते हैं। अब यदि इसी चीज़ को यदि हमें चाहते हैं कलर और भी कुछ चेंज करना, अपने हिसाब से आप कर सकते। ये ले लिया। अब हम चाहते हैं इसे चारों तरफ से इसे फोल्डिंग हम कर देते हैं, तो एक डिजाइन का शेप देते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, जिसका शॉर्टकट A है। अब ये इधर से इधर आया, हम इस टूल में जाते हैं। पेन टूल का नीचे है कन्वर्ट टू पॉइंट टूल, कन्वर्ट टू पॉइंट टूल। इस टूल को हम लेते हैं और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ से ये पॉइंट हट गया, यानी इस नोड पे। ठीक उसी प्रकार से इस नोड पे आते हैं, क्लिक करते हैं तो पॉइंट हट गया। अब हम इसे यहाँ से सिलेक्शन लेते हैं, राइट क्लिक बाहर करते हैं, बैकग्राउंड लेते हैं, कंट्रोल T कर लेते हैं। कंट्रोल T से पूरा सिलेक्शन आ गया चारों तरफ में। अब हम इसे जो है यहाँ से यहाँ पर इस तरह से छोटा कर लिया। अब छोटा करने के बाद में हम इसे इंटर कर देते हैं। ये पूरा मेरा जो सिलेक्शन हट गया, जो मेरे पास में जो है ऑटो सिलेक्शन आ रही थी वो हट गया। कंट्रोल T कर लेते हैं, फिर मुझे इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जो कि मुझे टेक्सचर बनाने में काम आए। अब हमने यहाँ से ये ले लिया और इसे चाहते हैं कि हम इसे मल्टी डिजाइन बना दें। सपोज करते हैं हम यहाँ से ये ले लिए, यहाँ ले लिया, इसे कंट्रोल T कर लिया। इसे एक और डिजाइन का शेप देना है, कंट्रोल T करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल T कर लिया। इसे छोटा ले लिया, मुझे यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे जो है बिल्कुल M के जैसा यहाँ पे डिजाइन होना चाहिए जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे ये शेप ले लिया। अब इसमें मुझे कलर फिल कर देते हैं, फिर वापस यहाँ पे शेप पे आते हैं, कलर पे जाते हैं। तो यहाँ से कलर लेना चाहते हैं, बट यहाँ से ये ले नहीं पाएगा, क्योंकि इसे हमें कलर लेने के लिए हमें फिर वापस लेयर पे जाना होगा। या तो आप लेयर पे जाइए या विंडो में जाइए। विंडो में है लेयर, लेयर का ऑप्शन आपको सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, आपके सामने ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर डबल क्लिक करें तो ऑप्शन आपके पास में मिल जाएगा। यदि यहाँ पे नहीं मिल रहा है डबल क्लिक पे, तो आप यहाँ से ले लीजिए। यहाँ पे ये इस तरह से हल्का ले लेते हैं, हल्का शेप लेते हैं। या पूरा डिफरेंस रखना है तो पूरा डिफरेंस नहीं कर दें, आपकी मर्जी है। अब इसी चीज़ को अल्ट दबाते दो, जैसे ही अल्ट दबाते हैं तो पॉइंट मेरा डबल हो जा रहा है। इसे दबाते मैंने ये ले लिया। अब हमने कंट्रोल T लेते हैं और इसे फिर से छोटा करने के लिए हम यहाँ पे मोमेंट ले लिया। अब इसे मुझे प्रॉपर M शेप में लाना है, यानी कि नीचे की जो एरिया है पूरा M नज़र आए और यहाँ से इस तरह से। अब ये मेरा पूरा डिज़ाइन तैयार हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसी डिज़ाइन को जो है यहाँ पे ये राइट क्लिक लिया, अल्ट दबाते इसे मैंने ले आया
कंट्रोल टी करते हैं, इसे छोटा लेते हैं, प्रॉपर सिलेक्शन जैसा यहाँ ले लिया। कंट्रोल टी लेते हैं, इसे हल्की सी बिंदु टाइप में रखना है, ताकि जो मुझे पूरा यहाँ पे डैपिंग रखना है थोड़ा सा। अब ये मेरा एक शिप तैयार हुआ। इन दोनों की डैपिंग तो आप मिला लीजिए, डैपिंग प्रॉपर होगी तो डिजाइन अच्छी लगेगी। अब हमने यहाँ से डिजाइन बना लिया। अब हमें यहाँ पे आते हैं लेजर पे, और ये हमारा बैकग्राउंड है, इसे हम हटा सकते हैं या इसे लिंक भी कर सकते हैं, बट बैकग्राउंड हटा लेते हैं। अब हम यहाँ पे आए, कीबोर्ड में आपको जाना है, दबाना है शिफ्ट कंट्रोल ई, एक साथ में दोनों कंबाइन हो गया। अब ये डिजाइन बिल्कुल कंबाइन हो गया। इस डिजाइन को मुझे मूवमेंट करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, अब कंट्रोल जे करते हैं। कंट्रोल जे करिए तो यहाँ पे दूसरा पीस भी बन गया, ये पहले वन था, ये दूसरा हो गया। फिर इसके बाद में कंट्रोल टी कर लेते हैं, इस पॉइंट को हम उठाते हैं यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये हमें देखना है कि इस एरिया से इस एरिया तक टच ना हो, ये भी ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे रख लिया, ये पॉइंट को यहाँ पे सेंटर पे रख लिया। अब हम यहाँ पे दिखा रहा है टी एंगल, जैसे हम कंट्रोल टी लेते हैं तो यहाँ पे एंगल पॉइंट है। हम यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे हम डाल देते हैं 60 डालते हैं तो यहाँ पे टच आ रहा है। अब इसे हम 60 ना डालते, इसे हम कर देते हैं 90, ये 90। तो ये प्रॉपर एरिया बना, यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब इसे जो है बाउंड्री हटाने के लिए या तो आप इंटर करिए या किसी भी कीबोर्ड पे इसे प्रेस करिए, अप्लाई का ऑप्शन हट जाएगी। अब इसे जो है हमें क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट टी, इस तरह से हमारा जो ये डायमेंशन बन गया, पूरी तरह से राउंड ऑफ हो गया, रेडियस में ले लिया। अब हम इसे चाहते हैं कि एक साथ में जो है इसे कंट्रोल शिफ्ट ई से कंबाइन कर लिया और इसे कंट्रोल टी कर लिया। अब यहाँ दबाते मुझे यहाँ से यहाँ पर जो है हमने इसे छोटा कर दिया और ये आपका टेक्सचर तैयार हो गया इस तरह से। अब इसी टेक्सचर को हम चाह रहे हैं कि मल्टीपल लाने के लिए, तो फिर कंट्रोल जे, सेम वही प्रोसेस रहेगा। कंट्रोल जे कर लिया, कंट्रोल टी कर लेते हैं। हम इस पॉइंट को उठाते यहाँ पे ले आते हैं, या वहाँ पे नहीं भी रखना है तो आप बीच में रख लो, यहाँ पे रख लो, जितना डैपिंग देना चाहते हो। यहाँ पे 60 दे दो। अब 60 में यहाँ पे मुझे ये ले लिया, यानी 60 दिन के बाद में स्पेस इंटर कर देते हैं, या फिर यहाँ पे सिलेक्शन लेते हैं, अप्लाई हटा दिया। फिर कंट्रोल शिफ्ट अल्ट टी, जितना बार हम दबाते जाएंगे वो एक राउंड ऑफ एरिया मेरा इस तरह से तैयार हो गया। फिर कंट्रोल शिफ्ट ई, अब ये मेरा कंबाइन हो गया। अब हमने ये ले लिया टेक्सचर, अब हमारे सामने बन चुका है। अब इसे मुझे मल्टी करना है। सपोज करो मुझे यहाँ से रख लेते हैं, अल्ट दबाते हैं, जैसे आपने पासपोर्ट साइज बनाना आता है ना, वैसे ही आप जो है इसे आप 1 बाय 1 करके आप हटाते जाएं, इस तरह से, इस तरह से, और इस तरह से जैसे जैसे आप हटाएंगे उस तरह से आपका डिजाइन तैयार। ये पूरा आपका डिजाइन तैयार हो गया। इसे हटाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ई ले लेते हैं और ये पूरा मेरा कंबाइन हुआ। अल्ट दबा के पासपोर्ट इसे जैसे बनाते हैं पासपोर्ट साइज, इस तरह से आप यहाँ पे डिजाइन बना दिए। और फिर इसे भी हम उठाते हैं, नीचे ले आते हैं प्रॉपर, तो ये आपका ये भी एक डिजाइन बन गया। अब इसमें हमें कोई और भी एडजस्टमेंट थोड़ी सी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ये तो इस तरह से हो गया, ये मेरा डिजाइन हो गया। अब यदि आप चाहते हैं कि इस बैकग्राउंड पे जो व्हाइट है उस पर कलर हो जाए, तो कंट्रोल ए करिए और कीबोर्ड में अल्ट प्लस बैक स्पेस दबाएंगे तो रेड हो गया, रेड हो रहा है। अब इसे जो है थोड़ा सा डिफरेंस कलर डालना है तो डिफरेंस कलर भी डाल सकते हैं। यदि मल्टी कलर अपने मन से कुछ अलग चुनना चाहते हैं, फिर वही कंट्रोल प्लस से, और कुछ डिफरेंस डालना चाहते हैं तो आपकी चॉइस पे होती है, डिपेंड आप क्या चाहते हो। ये अल्ट इंटर, तो इस तरह से मैंने डिजाइन बना दिया। अब ये जो है टेक्सचर जो है ना, वो हर जगह पे काम आएगी, कपड़ों के हिसाब से, जैसे हिसाब से ये ले लिया। अब ये टेक्सचर जो है, ये चाहें तो इसे भी कंबाइन करें और छोटे लाइन में रखना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ई ले लिया, कंट्रोल टी कर लेते हैं हम, और इसे हमने इस तरह से, ये बिल्कुल इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से एक छोटा सा कर लिया डिजाइन, और इस डिजाइन को हमने यहाँ पे रख लिया। अब हम अपने हिसाब से इसे जो है कंट्रोल अल्ट दबाते हम यहाँ से जो है डिजाइन को, या तो इस डिजाइन ऐसे आ रहे हैं तो हमने कंट्रोल टी कर लेते हैं, क्योंकि दो साइड कटी हुई डिजाइन जो है ना, इसे मर्ज करने के लिए ना थोड़ी सी आप ऐसे कर लो और ये डिजाइन को आप यहाँ पे ले आओ। इस तरह से यहाँ पे आप जोड़ देते हो तो थोड़ा सा ज्वाइंट आपका जो है ना, ये पता नहीं चलेगा, यानी कि जो है जिस तरह से पल्ले की डिजाइन चलती है इंडस्ट्री के अंदर में, ये एक डिजाइन बीच में हो जाएगी इस तरह से, और फिर एक डिजाइन हमने और यहाँ से ले आते हैं इसी चीज़ को, ये वाले जो इस पे कर लीजिए राइट क्लिक, क्योंकि ये जो है इधर से दिखाई दे रही है, और यहाँ पे जो है ना ये लीफ जो है ना, इस तरह से लीफ इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इस तरह से ले लिया। अब हमने कंट्रोल शिफ्ट ई ले लिया,
अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिजाइन, पल्ला पे रख लेता हूँ मैंने, और इसे अल्ट दबाते हमने यहाँ से 1 बाई 1 करते इस तरह से हमें बहुत सारे मल्टीपल डिजाइन। अब आप देखो, अब जितने भी कपड़े होते हैं, ये जो कपड़े पे डिजाइन होती है, एक्सपोर्ट में डिजाइन होती है या फिर किसी भी इंडस्ट्री में डिजाइन होती है, फैशन से डिजाइनिंग, तो इस तरह से आपने टेक्सचर बनाना आपको आ जाएगा। अब इसे देखना चाहोगे टेक्सचर तो बड़ा प्यारा लगेगा, इस तरह से लगेगा। एक साथ में चाहते हैं कलर चेंज भी करते रहें तो कंट्रोल शिफ्ट ई कर लीजिए। अब सभी के सभी कंबाइन हो गया। कंट्रोल बी से आप कलर तो जो है जैसे जैसे बदलोगे आप तो डिजाइन अपने हिसाब से बहुत अच्छा लगेगा। जैसा आपको रखना है, इसमें रखना है, इस शेप में रखना है या इस शेप में रखना है, इस कलर में रखना है या जैसे भी रखना है, आप तो जो सूटेबल लगे आप इस तरह से डिजाइन रख सकते हो। यानी मल्टी कलर, यानी जैसे कलर एडजस्टमेंट करना चाहिए इस तरह से आप रख सकते हो। तो इस तरह से आपने टेक्सचर बनाना सीखा। तो इसी तरह से मेरे वीडियो तो देखते रहें और मैं इस तरह से वीडियो लाते आप लोग के बीच में देता रहूं। तब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।